नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना इतनी बड़ी फजीलत और अज़मत का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का याद करना कैसा होता है? अगर हम देखें कि अल्लाह को जब याद करते हैं तो हम करते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो क्या रब बंदे से याद करेगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कैसे याद करेगा। जैसे हम किसी को काम करवाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमें फ़लाँ जगह पर याद रखना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुश्किल हालात के अंदर, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर हमें याद रखेंगे और हमें उन परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात अता फरमाएंगे, हमें सलामती भी अता फरमाएंगे, आफ़ियत भी अता करेंगे। और परेशानी अगर आ जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर हौसला भी अता फरमाएगा, सब्र भी अता फरमाएगा, खैर के मामलात भी फरमाएगा और हमें बहुत ज़्यादा अजर और सवाब से भी नवाजेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना, अल्लाह का ज़िक्र करना, ये वैसे भी इंसान के लिए ज़रूरी है। और जब बंदे के दिल के अंदर किसी की मोहब्बत पैदा हो जाए, इश्क पैदा हो जाए, तो बंदे के दिल से उसकी याद जाती नहीं है, उसके दिल में हर वक्त उसी का ख्याल आता है। तो जब हमारे इस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद, अल्लाह की मोहब्बत नक्श हो जाएगी, तो हमें हर आन, हर घड़ी, हर मौका महल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद आएगी। और सिर्फ ये नहीं कि हम जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और ज़िक्र जो कुरान पाक है इसको पढ़कर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें। बल्कि मौका महल की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआएं हमें तालीम फरमाई हैं, हम उनका भी एहतमाम कर लें तो समझ लें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के अंदर मसरूफ़ है, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र इस कदर अहमियत का हामिल है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला फरमाएंगे और जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ वो बड़े बड़े महल्लात देखेंगे, बड़े बड़े जन्नत के दराजात देखेंगे, तो उनको जन्नत के अंदर किसी चीज़ का जो अफसोस नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, मगर वो उस घड़ी का अफसोस ज़रूर करेंगे, उस घड़ी पर हसरत ज़रूर करेंगे जो घड़ी उनकी दुनिया के अंदर अल्लाह की याद से गाफिल गुजरी। तो इसलिए कि हम वहाँ पर हसरत का सामना करें, हम इस दुनिया के अंदर रहकर अपने रब को इतना याद करें कि कभी अपने रब को भूल ना पाएँ। तो जब हम खुद रब को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम का ज़िक्र करने का जैसा हक़ है वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।